विशाखा का जन्म अंग जनपद के वध्येय नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। एक बार सेल ब्राह्मण के निमंत्रण पर बहुत से भिक्षुओं सहित तथागत वध्येय नगर में पधारे। सेल ब्राह्मण की पोती विशाखा की आयु उस समय मात्र 7 वर्ष की थी। यद्यपि विशाखा केवल 7 वर्ष की ही थी, तब भी उसने अपने दादा के समक्ष भगवान बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। उसके दादा ने उसे अनुमति दे दी कि वह तथागत के दर्शन कराए। साथ के लिए उसने 500 हाथी, 500 दास और 500 रथ भी दिए। रथ को कुछ दूरी पर रोक वह पैदल तथागत के पास पहुंची। तथागत बुद्ध ने उसे धम्म का उपदेश दिया और वह उनकी गृहस्थ शिष्या उपासिका बन गई। इसके बाद उसके दादा ने तथागत बुद्ध और उनके भिक्षुओं को आमंत्रित किया और उन्हें 15 दिनों तक प्रतिदिन भोजन करवाते रहे। बाद में जब प्रसेनजित के कहने पर बिंबिसार ने धनंजय को कौशल जनपद में रहने के लिए भेजा, तो विशाखा भी अपने माता पिता के साथ चली गई और साकेत में रहने लगी। सावक्ति में एक धनी सेठ था मिगार, जो अपने पुत्र पुण्यवर्धन का विवाह करना चाहता था। उसने कुछ लोगों को योग्य वधू खोजने के लिए भेज रखा था। वधू की खोज करने वाली मंडली घूमते घूमते साकेत जा पहुंची। उन्होंने किसी त्योहार के दिन विशाखा को स्नान के लिए सरोवर की ओर आते हुए मार्ग में देखा। उसी समय जब जोर की बारिश होने लगी, विशाखा की सखियां आश्रम के लिए दौड़ पड़ीं, लेकिन विशाखा नहीं भागी। वह अपनी सामान्य चाल से चलती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां मिगार के दूत खड़े हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि वह अपने कपड़े बचाने के लिए अथवा आश्रय हेतु क्यों नहीं दौड़ी। तो इस पर विशाखा उत्तर देती है कि उसके पास कपड़ों की कमी नहीं है, किंतु दौड़ने से फिसल कर गिर जाने पर यदि अंग भंग हो जाता तो उसकी जगह दूसरा अंग लगवा पाना संभव नहीं था। अविवाहित लड़कियां उस सामान की तरह हैं जो बिकने की प्रतीक्षा में हों। उनकी सूरत का बिगड़ जाना ठीक नहीं है। उसके सौंदर्य से पहले ही प्रभावित हो चुकी वह मंडली उसकी बुद्धि से और भी प्रभावित हुई। दूतों ने उसे एक पुष्पगुच्छ भेंट किया, जिसे विवाह के प्रस्ताव के रूप में उसने स्वीकार कर लिया। विशाखा के घर लौटने पर दूत भी उसके पीछे पीछे घर आ गए। उन्होंने पुण्यवर्धन का विवाह का प्रस्ताव विशाखा के पिता धनंजय के सामने रखा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और पत्रों के आदान प्रदान द्वारा उसकी पुष्टि हुई। जब राजा प्रसेनजित ने सुना तो उसने सम्मान के प्रतीक के रूप में पुण्यवर्धन के साथ साकेत जाने का प्रस्ताव रखा। यह असाधारण सम्मान की बात थी। धनंजय ने राजा, उसके राजाधिकारियों, मिगार, पुण्यवर्धन तथा सब बारातियों का बहुत ही उत्तम तरीके से आदर सत्कार किया और आतिथ्य सत्कार की स्वयं देखभाल की। वधू के गहने बनाने के लिए 500 सुनार नियुक्त किए गए। धनंजय ने अपनी लड़की के दहेज में धन से भरी 500 गाड़ियाँ, सोने से भरी 500 गाड़ियाँ तथा गाय बैल आदि दिए। जब विशाखा की विदाई का समय आ पहुँचा तो धनंजय ने उसे 10 शिक्षाएं दी, जिन्हें मिगार ने भी साथ के कमरे से सुन लिया। ये 10 शिक्षाएं इस प्रकार थीं: घर की आग को बाहर नहीं जाने देना, बाहर की आग घर में नहीं आने देना, उन्हें ही देना जो बदले में दें, जो बदले में ना दें उन्हें नहीं देना, जो दें उसे देना, जो नहीं दें उसे ना देना, प्रसन्नतापूर्वक बैठना, प्रसन्नतापूर्वक खाना पीना, आग को संभालना तथा कुल देवताओं का सम्मान करना। दूसरे दिन धनंजय ने 8 कुशल पुरुषों को अपनी लड़की के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए नियुक्त किया और उनको दायित्व सौंपा कि यदि विशाखा पर कोई आरोप लगाया जाए तो उसकी जांच की जाए।
मिगार चाहता था कि उसकी पुत्रवधू को सावत्ती की जनता देखे। विशाखा ने रथ में खड़े हुए सावत्ती में प्रवेश किया। सड़क के दोनों ओर जनता खड़ी थी। जनता ने उस पर से उपहार न्यौछावर किए, किंतु वे सभी उपहार उसने लोगों में बांट दिए। मिगार जैन धर्म का उपासक था और विशाखा के घर पर आने से तुरंत बाद उसने उन्हें बुला भेजा। उनके आने पर मिगार ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा, लेकिन उनकी नग्नता देखकर विशाखा उद्विग्न हो उठी। उसने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से ही मना कर दिया। उन जैन धर्म के ऋषियों ने आग्रह किया कि विशाखा को उसके घर वापस भेज दिया जाए, किंतु मिगार ने प्रतीक्षा करना उचित समझा। एक दिन जब मिगार खाना खा रहा था और विशाखा पास खड़ी पंखा झल रही थी, तो घर के बाहर एक भिक्षु खड़ा दिखाई दिया। विशाखा एक ओर हट गई ताकि मिगार की दृष्टि उस पर पड़ जाए, लेकिन मिगार ने भिक्षु की ओर देखा तक नहीं, वह अपना खाना खाता रहा। यह देख विशाखा ने भिक्षु से कहा, भंते आगे बढ़ जाएं, मेरा ससुर बासी भोजन खाता है। यह सुनकर मिगार को बहुत क्रोध आया। उसने उसे वापस भेजने की धमकी दी, किंतु विशाखा की प्रार्थना पर मामला उन 8 कुशल पुरुषों के सामने प्रस्तुत किया गया। तो विशाखा ने ये कहा कि मैंने ये कहा था कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। वो मैंने इसलिए कहा था कि इनके पूर्वजों ने जो सत्कर्म किए हैं उसकी वजह से उनको ये भोजन मिला है, तो इस प्रकार ये बासी भोजन ही है। इन्होंने तो पुण्य कर्म अभी किया नहीं है, जो उसका फल ये कर रहे हैं। इस प्रकार विशाखा के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए थे, उन्होंने उन सब की जांच की, किंतु विशाखा को निर्दोष ही पाया। विशाखा ने तब आज्ञा दी कि उसे उसके पिता के घर भिजवाने की तैयारी की जाए। तब मिगार और उसकी पत्नी ने क्षमा मांगी। विशाखा ने इस शर्त पर रहना स्वीकार किया कि मिगार को भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं को घर आमंत्रित करना होगा। उसने वही किया, किंतु निकटों के दबाव के कारण उसने तथागत को भोजन कराने का काम विशाखा को ही सौंपा। उसने भोजन के बाद कनात की ओट से तथागत का प्रवचन सुनना स्वीकार किया। उस प्रवचन का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह भगवान का उपासक बन गया। विशाखा के प्रति उसकी कृतज्ञता अगाध थी। इसके बाद से वह उसको अपनी माता के समान समझने लगा और माता के योग्य उसे आदर प्रदान करने लगा। इसके बाद से विशाखा का नाम मिगार माता पड़ गया। ऐसी प्रबल श्रद्धा थी विशाखा की। बाद साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा।